हेलो गाइस, आज की वीडियो में काफ़ी सारी न्यूज़ होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और अगर चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो मापा ने अपनी 15th एनिवर्सरी एक्सपो के लिए कुछ वीडियोस ड्रॉप किए हैं, जिसमें रानमा हाफ का विजुअल है और साथ में हेल पैराडाइज का भी। और ये इवेंट 16 सितंबर से 7 दिसंबर तक टेक प्लेस करेगा। अब क्योंकि हेल पैराडाइज के 4 विजुअल ड्रॉप किए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 100% इस इवेंट में हेल पैराडाइज के सीजन 3 का टीजर है या फिर उसकी रिलीज़ का अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसा भी अपडेट रहेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसलिए इस चैनल पर बने रहना गाइस। और 20 अगस्त के दिन बिट स्टूडियो की तरफ से हमें अटैक ऑन टाइटन की एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब आप लोग पूछोगे कि हैं अटैक ऑन टाइटन तो मापा का पार्ट है, तो याद रखो गाइस, सिर्फ उसका सीजन 4 मापा ने बनाया है, बट सीजन 1 से सीजन 3 तक बिट स्टूडियो ने बनाया है। बट एक बात मुझे भी समझ में नहीं आया कि भाई जब सीजन 4 बनाने का टाइम था तो इन्होंने AOT को छोड़ दिया और अब AOT इतने साल पहले एंड हो गया है, तो ये लोग कुछ नए अनाउंसमेंट करेंगे और वो क्या होगा तो ये तो हमें 20 अगस्त के दिन ही पता चलेगा, जिसके लिए अभी 5 दिन का टाइम और है। और तो चलो अब अगली न्यूज़ की बात करें तो जोजोस बिज़ार एडवेंचर का ऑफिशियली न्यू गेम अब रिलीज हो गया है, जो कि गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, जिसमें फैंटम ब्लड से स्टोन ओशन आर्क तक के टोटल 50 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स को फीचर किया गया है, जिनके साथ हम खेल पाएंगे। तो अगर आप भी जोजोस के बड़े वाले फैन हो तो कमेंट्स में ज़रूर से बताना कि आप इस गेम को खेलने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। उस पर ग्लासेस विद द चांस ऑफ टेलिंग किड नाम के एक नए एनिमे का टीजर ट्रेलर रिलीज हुआ है और ये एनिमे 2027 में ईयर होगा, जिसमें इसका टीजर के ऊपर बात करने को ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये बेसिकली एक विजुअल टीजर था जिसमें इस एनिमे के विजुअल्स को दिखाया गया और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए गए थे। उसके बाद टैंक चेयर नाम का एक न्यू एनिमे का की विजुअल और ट्रेलर रिवील किया है और ये एनिमे 4 अक्टूबर के दिन से स्टार्ट होगा। इसका ट्रेलर मुझे काफ़ी हद तक बढ़िया लगा, जिसको देखा जाए तो मैं इसका फर्स्ट एपिसोड जरूर से ट्राई करूंगा और अगर पसंद आया तो मैं इसको आगे कंटिन्यू भी करूंगा। और इसका ट्रेलर देखने के बाद आप कितने एक्साइटेड हो इस न्यू एनिमे के लिए वो कमेंट्स में ज़रूर से बताना। इसके बाद भाई Whoever Steals This Book नाम की एनिमे मूवी अब जल्दी क्रंचीरोल पर स्ट्रीम के लिए अवेलेबल होने वाली है। ये मूवी जापान के थिएटर्स में 26 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी और अब इसे क्रंचीरोल पर देखने को मिलेगा। अभी हालांकि इसकी एग्जैक्ट स्ट्रीमिंग डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जल्दी क्रंचीरोल पर ये देखने को मिल जाएगी, ये आपका कन्फर्म है। उसके बाद सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन को लेकर एक न्यू मेन विजुअल रिलीज हुआ है, इसके कैरेक्टर डिजाइनर योशिटोशी ने बनाया है और साथ ही जापान के इकिबुकुरो में ह्यूमैक्स सिनेमास पर 2 सितंबर से 9 सितंबर तक इस एनिमे के सारे 13 एपिसोड्स को थिएटर में स्क्रीन किए जाएगा, बट सिर्फ जापान में, इंडिया में नहीं। उसके बाद स्टीन्स गेट रीबूट को लेकर भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है, क्योंकि इसके जैपनीज एक्सबॉक्स सीरीज XS वर्जन की रिलीज डेट को ऑफिशियली डिले कर दिया गया है। इसकी प्रीवियस रिलीज डेट जो थी वो 20 अगस्त थी, लेकिन अब इसकी जो न्यू रिलीज डेट आई है वो 29 अक्टूबर कर दी गई है और अब ये डेट इसकी ग्लोबली यानी इंडिया को मिलाकर रिलीज के साथ अलाइन करती है। उसके बाद गाइस एक यूरी रोमांस हाउ डू वी रिलेशनशिप नाम की ड्रामा एडेप्टेशन को लेकर भी एक अनाउंसमेंट हुई है, जो कि 10 सितंबर 2026 से स्टार्ट होने वाली है और इसके टोटल 8 एपिसोड होंगे। साथ ही इसके मेन कास्ट को भी रिवील किया गया है, जिनका नाम आप अपने स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। उसके बाद योर नेम के क्रिएटर माकोटो शिनकाई की नेक्स्ट एनिमे फिल्म को क्रंचीरोल ने ऑफिशियली एक्वायर कर लिया, नहीं खरीद लिया, लेकिन अभी तक इस न्यू एनिमे मूवी का नाम या फिर इससे जुड़ी कोई और डिटेल अनाउंस नहीं की गई है, तो अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही इस मूवी से रिलेटेड कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी माकोटो शिनकाई की मूवीज़ कितनी ज़्यादा गॉडेड होती हैं तो आएगी, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और रीज़ीरो का एनिमे 12 अगस्त के दिन कमबैक कर चुका है, जिसका एपिसोड 1 अगेन पीक था और इसके साथ अब 4 सक्सेसफुल इसेकाई एनिमे एक साथ ईयर हो रहे हैं ऐसे सीजन, जिसमें रीज़ीरो, मुशोको टेंसेई, डेड टाइम आई गो रिकार्नेटेड एज अ स्लाइम और तान्या द इवल शामिल है। और भाई ये इन सभी को एक ही सीजन में देखने को मिलना काफ़ी बढ़िया बात है। तो इसमें से आपका फेवरेट इसेकाई एनिमे कौन सा है वो कमेंट्स में ज़रूर से बताना। मेरी पूछोगे तो ऑफकोर्स पीक ज़ीरो इज़ माई फेवरेट है। उसके बाद कावेनेरी ऑफ द आयरन फोर्ट्रेस का एक न्यू ऑफिशियल कॉमिकेट बुक कवर इलस्ट्रेशन रिवील किया गया है, जैसे इसके कैरेक्टर डिज़ाइन यासुयुकी इबारा ने बनाया है। इलस्ट्रेशन काफ़ी बढ़िया लग रहा है ना। और साशाकी एंड पीप्स इसके सीजन 2 को लेकर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि इसका एपिसोड 1 जो होगा वो 1 घंटे का होगा।
इसका सीजन 2 अक्टूबर 2026 में क्रंचीरोल पर रिलीज किया जाएगा। तो उसके बाद अगले एनिमे न्यूज़ पर आए तो काइजू नंबर 8 नारुमी वीक्स एट वर्क नाम से एक शॉर्ट एनिमे का ऑफिशियल ट्रेलर रिवील कर दिया गया है। ये शॉर्ट एनिमे टोटल 4 एपिसोड की होने वाली है और 5 सितंबर 2026 से स्टार्ट होने जा रही है। तो अगर आप नारुमी के फैन हो और उसका वर्क प्लेस का ड्रामा देखना चाहते हो तो 5 सितंबर से ये मिनी सीरीज जरूर से एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद गर्ल्स कांट बी काइंड टू ओटाकू एनिमे का एक न्यू ब्लू-रे इलस्ट्रेशन रिलीज हुआ है। साथ ही में रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ अ डियर फ्रेंड को लेकर एक न्यू समर फेस्ट इलस्ट्रेशन रिलीज हुआ है। साथ ही जापान के फुजिसावा में इस एनिमे सीरीज के फिनाले को सेलिब्रेट करने के लिए कई इवेंट्स भी स्टार्ट हो गए हैं और इस फिल्म की रिलीज डेट 16 अक्टूबर रखी गई है जो जापानीज थिएटर में रिलीज होगी। बट इंडिया में ये मूवी देखने को मिलेगी या नहीं उसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। और फिर माई ड्रेस अप डार्लिंग का एक न्यू AU कॉप एनिमे पॉपअप इलस्ट्रेशन रिवील किया गया है। और भाई माई शॉर्ट सेंट मास्टर इज टू क्यूट टू लिव विद नाम का एक एनिमे का ऑफिशियल टीजर विजुअल ड्रॉप हो चुका है। और भाई इसका विजुअल मतलब मैं क्या ही बोलूँ भाई, विजुअल में हमारी शॉर्ट सेंट मास्टर बिल्कुल ऐसी लुक में है जो सीधे फैंस की धड़कन बढ़ा दे। स्टोरी की बात करें तो एक लड़का स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इस पावरफुल शॉर्ट वुमेन के साथ रहने लगता है, लेकिन मास्टर की डेडली खूबसूरती और क्रेजी पर्सनैलिटी की वजह से उसका ध्यान तलवारबाजी से ज़्यादा किसी और चीज़ पर लगता है। तो भाई ये रोमांस कॉमेडी एनिमे एकदम स्पाइसी होने वाली है। मैं जब भी एयर होगी माहौल गर्म कर देगी भाई। अब एक जरा बुरी न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं गाइस, क्योंकि अगर आप लोग ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट का वेट कर रहे थे और आपको पता था कि ये एनिमे 2027 में रिलीज होने वाला है, लेकिन भाई अब सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि इस एनीमे को 2027 से हटा करके 2028 में कर दिया गया। ये इन्फॉर्मेशन Com2US की लेटेस्ट अर्निंग प्रेजेंटेशन से सामने आई है। तो जो लोग ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट का वेट कर रहे थे उन्हें अब इस एनीमे के लिए 1 साल का और वेट करना पड़ेगा। पर्सनली मैं इस एनीमे के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, बट अब 1 साल का वेट और करना पड़ेगा जो कि कम नहीं होता। बट इसको छोड़ो अभी के लिए, क्योंकि अक्टूबर 2026 में एकदम न्यू इसेकाई एनीमे देखने को मिलने वाली जिसे व्हाइट फॉक्स यानी रीज़ीरो के स्टूडियो ने बनाया है, जिसका हमें ट्रेलर और विजुअल दोनों देखने को मिल चुके हैं। और मैं बात कर रहा हूँ मैजिकल एक्सप्लोरर रिबॉर्न एज अ साइड कैरेक्टर इन द फैंटेसी डेटिंग सिम एनीमे की, और इसका ट्रेलर मुझे काफ़ी हद तक बढ़िया लगा। अब अगर इसकी स्टोरी भी बढ़िया निकलती है तो मैं इसे पक्का देखने वाला हूँ। साथ ही में अप्रैल 2027 के लिए टेनकाइची द ग्रेटेस्ट वॉरियर अंडर द राइजिंग सन नाम की एनीमे शेड्यूल हो चुकी है, जिसका टीजर विजुअल और एक ट्रेलर देखने को मिल चुका है। और अगर आपने इसका ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर से चेकआउट करना। और 2027 के लिए एक और एनीमे अनाउंस हो गई है रेड राइडिंग हुड नाम से। इसका भी विजुअल और ट्रेलर देखने को मिला है। बेसिकली ये एक मर्डर मिस्ट्री होने वाली है और इस जनर के टाइप की एनिमे मुझे काइंड ऑफ सही लगती हैं देखने में, और इसके ट्रेलर की एनिमेशन क्वालिटी भी बढ़िया लगी। बाकी जो इसकी एक्चुअल रिलीज डेट होने वाली है वो भी रिवील नहीं हुई है। बट 5 मार्च के दिन जापान में एक न्यू मूवी रिलीज होने वाली है जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर नाम पढ़ सकते हो। इसका विजुअल भी देखने में काफ़ी सही लग रहा है और इसका एक ट्रेलर भी रिवील हो चुका है। बट इंडिया में या फिर OTT पर यह मूवी कब तक देखने को मिलेगी तो उसके बारे में तो अभी कंफर्म नहीं है। बट इसका ट्रेलर देखने के बाद मैं काइंड ऑफ इस मूवी के लिए एक्साइटेड जरूर से हूँ। अब एनीमे की बात तो काफ़ी सारी हो गई है, इसलिए अब कुछ मांगास के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले गुड नाइट फुमी-सेन नाम की एक ट्विस्टेड कॉलेज रोमांस मांगा अब ऑफिशियली मैगजीन पॉकेट पर एंड हो चुकी है। स्टोरी की बात करें तो इसमें एक इनोसेंट कॉलेज स्टूडेंट होता है जो कंट्री साइड से टोक्यो शिफ्ट हो जाता है और वहाँ उसे लिटरेचर क्लब की एक काफ़ी अजीब लड़की मिलती है जो उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। हालांकि मैंने मांगा पढ़ी नहीं है, बट अब मैं सोच रहा हूँ इसको रीड करने के बारे में। उसके बाद कोईबामी शोजू नाम की एक रोमकॉम मिस्ट्री थ्रिलर मांगा का वॉल्यूम 6 रिवील हुआ है। साथ ही में ओशिरोबाना नो कोहुआको नाम की एक यूरी ड्रामा मांगा कॉमिक बीम इश्यू 9/2026 में ऑफिशियली एंड हो चुकी है। इसका सिंगल कलेक्टेड वॉल्यूम 11 सितंबर 2026 को रिलीज होने वाला है। ये स्टोरी बेसिकली 2 लड़कियों और उनके सीक्रेट्स और उनके बीच एक फेथफुल किस के बारे में है। और साथ ही में लेजेंडरी मांगा का नाओकी उरासावा की एक नई मांगा द फाइनल मांगा क्लासरूम का चैप्टर 1 का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। ये बिग कॉमिक ओरिजिनल स्पेशल इश्यू में रिलीज हुई है। कमेंट्स में बताना कि ये मांगा रीड करनी चाहिए या फिर नहीं। उसके बाद आई एम गिविंग द डिस्ग्रेस्ड नोबल लेडी आई रेस्क्यूड अ क्रैश कोर्स इन नॉटनेस मांगा अब चैप्टर 119 के साथ ऑफिशियली एंड हो चुकी है। उसके बाद आई एम एन इनेप्ट विलियनस लाइट नोवेल अब अपने फाइनल आर्क में एंटर कर रही है, जिसका टाइटल है विश अपॉन अ स्टार। ये फाइनल आर्क वॉल्यूम 13 से स्टार्ट होगा जो जापान में 30 सितंबर को रिलीज होने वाला है। उसके बाद डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड के क्रिएटर की सासुगा की शेयर हाउस रोमकॉम मांगा मे आई लिव विद यू का वॉल्यूम 9 रिवील हो गया है। ये
हैरम रोमकॉम है जहाँ मेन कैरेक्टर को उसकी गर्लफ्रेंड घर से निकाल देती है और जब वो बिल्कुल अकेला होता है तो उसे एक शेयर हाउस में रहने की जगह मिल जाती है और फिर उस घर में क्या क्या होता है तो वो तो भाई मांगा को रीड करके ही पता चलेगा। अब आप में से कुछ होशियार लोग होंगे जिन्होंने पहले ही इसका आइडिया लगा लिया होगा कि घर में क्या क्या होता है। उसके बाद विज ओरिजिनल्स के अंडर लाइनेक्स नाम की एक न्यू मांगा लॉन्च हुई है और इसका वॉल्यूम 1 अब स्टोर्स में अवेलेबल हो चुका है। ऐसे कुछ प्रीव्यू पेजेस भी सामने आए हैं जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। मैं स्क्रीन पर अभी वो सब पेजेस दिखाने वाला हूं तो आप उसे रीड कर लेना। तो आपको ये प्रीव्यू पेजेस कैसे लगे वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और भाई आई हैव किलिंग स्लाइम्स फॉर 300 ईयर्स एंड मैक्स आउट माई लेवल मांगा अपने नेक्स्ट वॉल्यूम 19 के साथ ऑफिशियली एंड होने वाली है। एंड लास्ट में फेरी टेल की 20th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए न्यू कैरेक्टर पोस्टर रिलीज किए गए हैं जिसमें हमें नात्सु, लूसी, एर्जा और ग्रे देखने को मिल रहे हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इन सब न्यूज़ में से आप किस अपडेट के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो वो कमेंट में ज़रूर से बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस, भारत माता की जय।